हेलो दोस्त, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे एक डाउट है कि आखिर ये मैथ्स का सिंबल सब कहाँ से आया, किसने बनाया होगा। सही बात कहा तुमने, आखिर ये किसने बनाया होगा। चलो सर से पूछते हैं। सर मेरे को एक डाउट आया है सर इस मैथ्स का सिंबल को किसने इन्वेंट किया। देखो स्टूडेंट्स, तुम लोग अगर YouTube में जाओगे और सर्च करोगे क्रिएटिविटी ऑफ मैथ्स एंड साइंस तो तुमको ये एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें सिंबल्स का सारा कॉन्सेप्ट दिया है, उसका हिस्ट्री दिया है, वो कैसे इन्वेंट किया है और कैसे ये सिंबल सब आया है, सब तुमको मिल जाएगा। ज़रूर देखना उस वीडियो को, देखना तुमको अच्छा से पूरा समझ में आ जाएगा। सर जी ने ठीक कहा, चलो देखते हैं वीडियो को। मैथ्स हमारे चारों तरफ है, आप चाहे मैथ से प्यार करें या फिर नफरत, मैथ हम लोग का चारों तरफ है। और इस मैथ को और भी अच्छा बनाने के लिए हम लोग सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। तो आखिर ये सिंबल सब आया कहाँ से, कैसे आया, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। पहले में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर सिंबल्स का क्या ज़रूरत है और उस समय मैथ सिंबल को आखिर क्यों यूज़ करना है। क्योंकि पहले में मैथ का जो भी मतलब एक्सप्रेशन होता था उसको सेंटेंस में लिखना पड़ता है, जैसे ऐड 2 to नंबर 4 इज़ इक्वल टू 6। तो इतना बड़ा लाइन लिखते लिखते काफ़ी सबको दिक्कत आता था और आंसर से निकलने का ज़्यादा टाइम क्वेश्चन लिखने में ही चला जाता था ये सब। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कहाँ से आया, कैसे इन्वेंट हुआ सिंबल। तो हम लोग 4 बेसिक मैथ ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और इक्वल टू कहाँ से आया, कैसे आया, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इक्वल टू का सिंबल कहाँ से आया, कैसे आया। तो एक वेल्स फिजिशियन और मैथमेटिशियन रॉबर्ट रिकॉर्ड, वो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए एक अलजेब्रा सिखाने के लिए एक बुक लिख रहा था। वो जल्द ही बार बार इक्वल टू शब्द को लिखते लिखते दोहराते काफ़ी दिक्कत आने लगा। तो उनका दिमाग में ये आया कि क्यों ना कोई एक सिंबल दे दे ताकि ये बार बार इज़ इक्वल टू लिखना ना पड़े। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पैरेलल लाइंस दे देते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है हर जगह से इक्वल होता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि पैरेलल लाइन से इक्वल चीज़ और क्या हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने पैरेलल लाइन को इक्वल टू सिंबल नाम से जानना शुरू हुआ और ये सब लिखा गया था द वेटस्टोन ऑफ वेट 1557 में लिखा गया। अब हम लोग सिंबल प्लस एंड माइनस जानेंगे। तो ये जो सिंबल प्लस एंड माइनस, ये जो टर्म प्लस एंड माइनस, ये लैटिन लैंग्वेज का है, इंग्लिश का नहीं। अगर आप ट्रांसलेट में मोर सर्च करेंगे लैटिन में तो इंग्लिश में आएगा प्लस। अगर आप माइनस सर्च करेंगे लैटिन में तो इंग्लिश में आएगा लेस। तो इसलिए ये सब टर्म लैटिन से आया है। पर आखिर ये सिंबल्स का क्या रिलेशन है और आखिर ये सिंबल सब कहाँ से आया। तो प्लस एंड माइनस 14th और 15th सेंचुरी के बीच में आया है। प्लस सिंबल एक लैटिन में एक वर्ड है जिसका नाम है एट, वहाँ से, जिसका मतलब होता है एंड, वहाँ से प्लस सिंबल है। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर निकोल ओर्जमे, जिसने 8 में अगर आप देखेंगे तो बीच में एक छोटा सा प्लस फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने पहले प्लस का साइन यूज़ करना शुरू किया था। तब वो एक बुक लिख रहे थे जिसका नाम था एल्गोरिथम्स प्रोपोर्टेनम। उस बुक का लिखते समय पहले बार इस प्लस साइन को लिखा था और 14th सेंचुरी में सबको ने मान लिया था कि हाँ यही होगा प्लस सिंबल। और जो माइनस सिंबल है वो कहाँ से आया, कैसे आया, आज तक क्लियर नहीं है।
और काफ़ी इतिहासकारों का ये मानना है कि यूरोप में एक लेडी रहता था जिसका नाम है लुका पैकोली, जो कि प्लस के लिए पी के ऊपर ये दागी वाला वर्ड यूज़ करता था और माइनस के लिए एम के ऊपर ये दागी वाला वर्ड। तो काफ़ी इजिप्शियंस का ये मानना है कि ये जो ऊपर में दागी है यहीं से माइनस सिंबल आया है, पर सही क्या है गलत क्या है वो नहीं पता। इस प्लस और माइनस साइन को और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और मेजॉरिटी मिला जब जोहान स्वीडमैन अपना काम में मतलब मैकलाइन अर्थमेटिक में वो काम करता था और उसने यूज़ किया था ये दो सिंबल को, तब से इसको और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिला है। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन सिंबल। तो ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल कहाँ से आया, कैसे है? तो काफ़ी लोग को लगता है कि ये इंग्लिश लेटर एक्स है, पर जिसको ये लगता है वो एकदम गलत है, क्योंकि ये असल में एक जर्मन कल्चर में एक होता है क्रॉस ऑफ सैन एंड्रीज जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इसी सिंबल से मल्टीप्लिकेशन टर्म आया है, सिंबल आया है। और ये वाला सिंबल फर्स्ट यूज़ हुआ था 16th सेंचुरी में। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिसका नाम है विलियम ऑगट्रड, उसने पहली बार इस सैन एंड्रेस को यूज़ किया था मल्टीप्लिकेशन सिंबल के लिए। अब चलते हैं डिवीज़न सिंबल की तरफ। तो डिवीज़न सिंबल भी सेम बाकी 3 सिंबल जैसा ही आया है, पर डिवीज़न सिंबल का पहले में काफ़ी सारा मतलब सिंबल निकाला गया पर कोई भी पॉपुलर नहीं हुआ। फिर बाद में आप जो इस डिवाइड को, इसका असली नाम है ओबेलस और फ्रैक्शन बार, ये 2 डिवाइड के लिए सेलेक्टेड होगी। और ये जो ओबेलस वर्ड है ये प्राचीन ग्रीक लैंग्वेज से आया है और जिसका मतलब होता है सर्पेंट स्टिक, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है एक स्मॉल डैगर को। अब ये ओबेलस सिंबल पहले बार यूज़ किया था स्विस मैथमेटिशियन जोहान रेन ने, जो कि एक अलजेब्रा बुक लिख रहे थे जिसका नाम है टॉसे अलजेब्रा, जो कि 1659 में लिखा था। और ये जो आप फ्रैक्शन बार वाला देख रहे हैं ये इंट्रोड्यूस किया था डी मॉर्गन 1845। तो ऐसा करके काफ़ी मैथमेटिक्स सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबका कौन है, सबका नाम हिस्ट्री बोलना तो संभव नहीं है, तो इसलिए मैं स्क्रीन में कुछ सारा सिंबल का नेम्स दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ पॉज करके दे दे। कंसोल्यूशन देखे तो ये सब सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया था इसलिए ताकि बार बार रिपीट ना करना पड़े, प्रीसियस टाइम मतलब टाइम को बचा पाए। और ज़्यादातर सिंबल 14th और 15th सेंचुरी के दौरान ही इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर ऐसा करके काफ़ी ज़्यादा फैला। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।